हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फायर अलार्म का काम कैसे होता है, क्योंकि विदेश में आप कहीं भी जाएंगे तो विदेश में फायर अलार्म का काम मिलता ही मिलता है। तो ये करना ही पड़ता है। बिना फायर अलार्म, बिना फायर फाइटिंग की कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं होता है। वो उसका इंस्पेक्शन होता है, पास होता है, उसके बाद ही कोई काम किया जाता है। तो मैं आपके बताने वाला हूँ कि फायर अलार्म का काम कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले उसके लिए जो वायर हम यूज करते हैं, हमारा ये रेड वायर आता है, ये फायर डिटेक्टर होता है, जिसमें आग नहीं लग सकता। और ये इसको हम यूज करते हैं, 2 कोर और 4 कोर दोनों का आता है। तो ये वायर आता है। तो वायर का वायरिंग कैसे करते हैं दोस्तों? ये वायर का जो वायरिंग होता है, जो फायर अलार्म का जो वायरिंग होता है, वो सेम रिंग सर्किट की तरह होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि रिंग सर्किट क्या होता है। तो रिंग सर्किट जैसे होता है कि हम पहला डिवाइस लगाए और पहले डिवाइस से एक वायर पैनल में जाता है और लास्ट वाले डिवाइस से एक वायर पैनल में जाता है, तो ये हमारा रिंग बनता है। बाकी बीच में सब लूपिंग होता है डिवाइस एक दूसरे से। तो फायर अलार्म का दोस्तों ये पैनल होता है, ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जो आप देख पा रहे होंगे, ये फायर अलार्म का पैनल आता है। दुबई कंपनी में गल्फ विजन नाम की कंपनी है जो बनाती है। वैसे दोस्तों कई कंपनियां आती हैं, कई कंपनियां हैं जिनके फायर पैनल के हमने काम किए हुए हैं। तो ये जो मैंने आपको पैनल दिखाया, ये गल्फ विजन का है। और दोस्तों, मैं और आपको दिखा रहा हूँ पैनल। तो ये देखिए, जैसे एक पैनल मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये पैनल है। देखिए, ऊपर लिख भी रखा है, इसका टैग लगा हुआ है, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों, वो 3-4 कंपनियां ऐसी हैं दुबई में। पहली तो गल्फ विजन है। दूसरा, ये हमने बताया आपको, ये नाफको कंपनी का ये पैनल, जो नाफको कंपनी बनाती है। नाफको कंपनी का नाम आपने भी सुना होगा, अगर आप रिटर्नर हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। फायर पैनल है। बाकी ये सिपका कंपनी का एक पैनल है। तो दोस्तों, कई प्रकार के पैनल आते हैं, कई कंपनियां हैं जो काम करती हैं। तो इसके लिए डिवाइस क्या आता है दोस्तों। सबसे पहले हमको फायर अलार्म का काम करने के लिए एक तो हमको वायर चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया आपको कि पहले तो फायर अलार्म के लिए हमको वायर का ज़रूरत होता है। वायर के बाद दूसरा हमारा होता है, इसमें जो पैनल लगता है, पैनल हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों, ये बेस है, स्मोक डिटेक्टर का बेस है, जो फायर अलार्म में हमारे काम आता है। स्मोक डिटेक्टर का बेस है। बाकी इस सब सब्जेक्ट के ऊपर जानना, कौन सा क्या काम करता है, कौन सा काम क्या करता है, इन सब के लिए बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बनाऊंगा कि कौन से चीज़ का क्या काम है। पहले तो मैं फर्स्ट आपको ये अभी बता रहा हूँ कि इससे संबंधित जो हमारे सामान आते हैं, या क्या मटेरियल हमको चाहिए इसके लिए, और क्या क्या डिवाइसेस यूज होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो वायर आपका हो गया, 2 कोर और 4 कोर का आता है। और हमेशा फायर अलार्म का वायर हमेशा रेड ही आता है दोस्तों। तो ये हमारा वायर हो गया। और उसके बाद ये पैनल हो गया हमारा, जिसका फ़ोटो हमने आप देख पा रहे होंगे। इसका हमने बताया, ये पैनल है, ये गल्फ विजन कंपनी का है। उसके बाद स्मोक डिटेक्टर का ये बेस हो गया दोस्तों। ये बेस हमारा काम आता है, स्मोक डिटेक्टर लगाने के लिए काम आता है। और दोस्तों, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ फायर अलार्म से रिलेटेड, ये होता है सीएम कंट्रोल मॉड्यूल, जिसका नाम होता है सीएम कंट्रोल मॉड्यूल होता है। और एक दोस्तों डीएम होता है, जिसका जो होता है ड्यूल मॉड्यूल। तो ये सब होता है। जैसे हमको गेट ऑटोमेटिक बंद करना है, रोलिंग शटर हमारा हो गया, कोई डिवाइस फैन है, कोई जो वीएफडी हमारा है चल रहा है, तो उसको फायर से रिलेटेड चलाना है, तो ये उसमें मॉड्यूल हमारा काम आता है, एक डिवाइस है। और इसके बाद दोस्तों, ये होता है बीम डिटेक्टर, जो हम हाइट पे लगाते हैं। कोई वेयर हाउस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई बड़ा सा, तो उसमें हमें बीम डिटेक्टर लगाते हैं। तो ये हमारा काम क्या आता है दोस्तों, क्या करता है कि जैसे उसको मैनेजमेंट करने का काम करता है। इससे एक हम फोकस मारते हैं, एक लाइट देते हैं जो अपोजिट साइड में, जैसे एक वाल पे इसको लगाया, इसके अपोजिट वाले वाल पे हम रिफ्लेक्टर को लगाते हैं दोस्तों। तो हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं, और रिफ्लेक्टर से हमारा एक लाइट निकलता है, जो रेड लाइट होता है, जो हम उसके अपोजिट 2 मारते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। ये लाइट निकल रहा है हमारा, और ये फोकस मारता है सीधा रिफ्लेक्टर पे दोस्तों। ये होता है बीम डिटेक्टर, इसका काम होता है सीधा फोकस मारता रहता है। उसके बीच में दोस्तों, अगर ये कभी हिलता है या कुछ होता है, तो वो फायर आता है। तो ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे शायद अच्छे तरीके से। और अगर इसके बारे में कुछ आपको पूछना है, जो आपको नहीं पता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
और इसका काम क्या है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। मैंने जैसे बताया आपको, एक इसका एक रिफ्लेक्टर आता है जिसके अपोजिट साइड पे हम लोग मारते हैं इसका लाइट, वो हम आपको दिखा रहे हैं इसके अपोजिट साइड पे। तो वो दोस्तों हमारा वो भी है, इधर हमने डाउनलोड करके अपना रखा है सारा फ़ोटो, क्योंकि अभी मैं इस टाइम दुबई में नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को इस तरीके से दिखा पा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्द निकलने वाला हूँ, और जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या काम, किस तरीके का काम होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और फायर अलार्म से, जैसे हमने बताया आपको कि नाफको का ये हो गया, सिपका का पैनल, फायर पैनल हो गया। इससे रिलेटेड एक साउंडर आता है, ये इसमें आप इसका कनेक्शन देख पा रहे होंगे। इसमें दो ही कनेक्शन होता है, एक इन होता है, एक आउट होता है। उसमें एक माइनस दिया और एक प्लस दिया। आप देख रहे होंगे कि NAC प्लस लिखा है इसमें रेड है, और NAC माइनस लिखा है इसमें माइनस वायर है हमारा। तो ऐसा इन आउट AAMM मॉड्यूल है। ये भी एक डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हमारा जोन कंट्रोल वाल हो गया, फ्लोर स्विच हो गया, तो ये सब फायर फाइटिंग से रिलेटेड चीज़ है जो कि आता है उसमें, उसके लिए हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे चाहिए। ये साउंडर वगैरह हो गया, साउंडर हो गया, मैंने आपको बताया वो साउंडर हो गया। दोस्तों ये देखिए फ्लाशर साउंडर है। ये क्या है, ये आवाज़ के साथ साथ में फ्लैशिंग भी करता रहता है। तो